हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 66 फॉर क्लास 10th साइंस सब्जेक्ट की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 11 दिसंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बेटा हमारा चैप्टर 8 कंटिन्यू है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक है, और आज का टॉपिक क्या है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिजम्स। तो बेटा जो सिंगल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो कौन सा होगा, वो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लास्ट वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो पेरेंट्स हैं उनकी नीड नहीं होती है, यानी मेल और फीमेल दोनों की नीड नहीं होती, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो पेरेंट्स हैं दोनों की नीड होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उनके क्या क्या मोड हैं उनको हम पढ़ेंगे। फर्स्ट दिया गया है, देखिए फीजन। फीजन इज ऑफ टू टाइप, बाइनरी फीजन एंड मल्टीपल फीजन। ओके, नेक्स्ट देखिए बडिंग, उसके बाद है स्पोर फॉर्मेशन, आफ्टर दैट रीजनरेशन, देन फ्रेगमेंटेशन एंड देन वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज अगेन ऑफ टू टाइप, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। ठीक है, तो इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट प्रोसेस क्या है बेटा, फीजन। फीजन का मतलब क्या होता है, ब्रेक होना, टूटना। सो इट्स अ काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो किसमें होता है बेटा ये, यूनिसेलुलर। यूनि मीन्स जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, लाइक अमीबा। ओके, सो जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है उनमें ये प्रोसेस होता है। इट्स अ काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म टू क्रिएट टू न्यू इंडिविजुअल्स। और इसमें जो है टू न्यू इंडिविजुअल्स जो है वो फॉर्म होते हैं। इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। ये कितने टाइप्स का होता है, ये टू टाइप्स का हो सकता है। फर्स्ट इज बाइनरी फिजन। तो बेटा बाई का मतलब होता है टू, यानी इसके अंदर एक सेल स्प्लिट होकर कितनी सेल्स बनेंगी, टू ऑर्गेनिज्म इसमें डेवलप होंगे। सो देखिए वन सेल स्प्लिट इनटू टू इक्वल हाफ, इक्वल हाफ में वो ब्रेक हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैनी बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ लाइक अमीबा, पैरामीशियम एंड लिशमानिया। ठीक है, तो इनके एग्जाम्पल आप दे सकते हो। अमीबा का जो डायग्राम है वो बहुत अच्छे से आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया गया है बेटा, बाइनरी फिजन का, वहां से आप टैली कर सकते हो। यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ पर देखिए बाइनरी फिजन इन लेशमानिया का एग्जाम्पल दिया गया है। इसमें सबसे पहले क्या होता है कि जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होता है। न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म है धीरे धीरे वो डिवाइड होना शुरू हो जाता है, और लास्ट में क्या होगा, इस तरह से टू जो है सेल्स यहाँ पे, टू ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे फॉर्म हो जाएंगे। सेकंड पॉइंट है मल्टीपल फिजन। तो मल्टीपल का मतलब क्या होता है बेटा, मल्टीपल मीन्स बहुत सारे। सो इसमें क्या होगा, वन सेल डिवाइड इनटू मैनी डॉटर सेल्स। जो एक सेल है वो बहुत सारी डॉटर सेल्स में डिवाइड होगी साइमल्टेनियसली। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ प्लाज्मोडियम, मलेरियल पैरासाइट, तो मल्टीपल फिजन होता है प्लाज्मोडियम में। इस तरह एक ही सेल है और ये सेल जो है मल्टीपल सेल्स में डिवाइड हो जाती है। अमीबा भी हो सकता है इन अनफेवरेबल कंडीशंस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बडिंग। बडिंग प्रोसेस क्या होगा, द प्रोसेस in which an outgrowth bud is formed on the body of parent organism which then detach and become a new organism, for example yeast and hydra। तो बेटा जो बडिंग है ये क्या है, ये प्रोसेस है जिसके अंदर एक आउटग्रोथ बनती है। आप यहाँ पर देख सकते हो एक छोटी सी जो है आउटग्रोथ आपको दिखाई दे रही है। सो ये प्रोसेस क्या है, ये बडिंग प्रोसेस है। इसमें क्या होगा, धीरे धीरे ये आउटग्रोथ देखिए बड़ी हो गई और फिर यहाँ से ये डीअटैच होकर एक न्यू ऑर्गेनिज्म को डेवलप करेगी। सो यहाँ पर जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है उससे जो बड है वो डीअटैच हो जाएगी एंड देन इट बिकम ए न्यू ऑर्गेनिज्म। तो इसमें आप किसका एग्जांपल दे सकते हो, यीस्ट एंड हाइड्रा का एग्जांपल इसमें आप दोगे। नेक्स्ट देखिए स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन क्या है, स्पोर्स क्या होते हैं। सो यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हो, इसमें देखिए ये जो आपको बॉल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, दीज आर स्पोरेंजियम। क्या है बेटा, ये स्पोरेंजियम। ठीक है, इन स्पोरेंजियम के अंदर क्या है, स्पोर्स प्रेजेंट हैं, और जब ये बिल्कुल मैच्योर हो जाते हैं तो इसके अंदर जो स्पोर्स हैं ये एकदम जो है ब्रस्ट हो जाता है, ये फट जाता है और जो स्पोर्स हैं वो सारे बाहर निकल आते हैं। और जब कंडीशंस फेवरेबल होती हैं, नमी होती है अच्छे से, टेम्परेचर ठीक होता है,
तो ये सारे स्पोर्स जर्मिनेट करके न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है स्पोर फॉर्मेशन। सो स्पोर्स क्या है, स्पोर्स आर द माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक मीन्स वेरी स्मॉल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज विद अ थिक वॉल। तो इसमें जो स्पोर्स हैं वो माइक्रोस्कोपिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज होती हैं जिनके ऊपर जो है वॉल वो बहुत थिक होती है। स्पोर्स आर फॉर्म्ड इन स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम के अंदर जो है ये क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। ईच स्पोर ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू ए न्यू ऑर्गेनिज्म, और हर एक स्पोर आफ्टर जर्मिनेशन एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेगा। एग्जाम्पल आप इसमें ले सकते हो राइजोपस एंड पेनिसिलियम, ठीक है। तो बेटा जो फूंद लगती है राइजोपस, ठीक है, उसको बोलते हैं राइजोपस, उसमें भी स्पोर फॉर्मेशन होता है एंड पेनिसिलियम में भी। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम करेंगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंट का मतलब क्या होता है, फ्रेगमेंट का मतलब समझते हो ना कि एक जो है ऑर्गेनिज्म है ये ब्रेक हो जाता है डिफरेंट डिफरेंट फ्रेगमेंट में और हर एक फ्रेगमेंट एक न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करेगा। दैट प्रोसेस इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन। So, in this process, the organism break up into 2 or more fragments, and each fragment then evolve into adult organism. So, example इसमें आप दोगे स्पायरोगायरा। तो ये स्पायरोगायरा है, इसमें क्या है कि हर एक जो है फ्रेगमेंट टूट जाता है और उसके बाद हर एक फ्रेगमेंट के बाद जो है क्या प्रोड्यूस होता है, यहाँ पर न्यू एडल्ट ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस इज रीजनरेशन। तो रीजनरेशन का मतलब क्या है, दोबारा से जनरेट होना, यानी एक तरह से आप इसको कह सकते हो पुनर्जनन, दोबारा जन्म लेना। तो रीजनरेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक अ फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द बॉडी पार्ट ऑफ द पेरेंट इंडिविजुअल इज कॉल्ड रीजनरेशन। तो बेटा ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फुल ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। जिस तरह से एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे प्लेनेरिया का, इसमें आप देख सकते हो कि जो एक ऑर्गेनिज्म है वो क्या हो गया, वो अलग अलग बॉडी पार्ट्स में यहाँ पे कट हो गया और उसके बाद हर एक बॉडी पार्ट एक न्यू ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस कर रहा है। सो दिस इज द रीजनरेशन। सो द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक अ फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द बॉडी पार्ट ऑफ द पेरेंट इंडिविजुअल, दैट इज कॉल्ड रीजनरेशन। एंड रीजनरेशन इज कैरिड आउट बाय स्पेशलाइज्ड सेल्स, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रा एंड प्लेनेरिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज ऑल्सो एन एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो एसेक्सुअल मेथड है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स वेयर वेजिटेटिव पार्ट्स नेमली रूट, स्टेम एंड लीव्स गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। तो इसमें क्या होता है, जो रूट्स होती हैं, स्टेम्स होती हैं, लीव्स होती हैं, उनसे एक नया प्लांट जो है वो प्रोड्यूस होता है। दैट प्रोसेस इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसमें देखिए अगर हम यहाँ पे स्टेम की बात करें तो देखिए स्टेम में जैसे हम जो है रोज़ की बात करते हैं, तो रोज़ में क्या है बेटा, उसकी जो स्टेम है उससे हम नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं, उन्हीं से हम इस तरह से हाइब्रिड प्लांट्स भी ग्रो करते हैं। अगर हम उसके जो आइज़ होती हैं, पोटैटो की आइज़ होती है ना, उससे भी क्या करते हैं, न्यू प्लांट्स ग्रो करते हैं। तो आप शुगर केन का एग्जांपल ले सकते हो, उसके जो नोड्स पे जो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वहाँ से भी हम उससे नया जो शुगर केन है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सब क्या है, दीज आर द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मेथड। आपको यहाँ दिखाया गया है लीफ में, तो बेटा ये ब्रायोफिलम प्लांट की लीफ है। तो ब्रायोफिलम जो है, ब्रायोफिलम की लीफ में क्या होता है कि इस तरह से छोटी छोटी ग्रोथ जो है बर्ड्स निकल आती हैं और ये जो बर्ड्स हैं इनसे नया प्लांट जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। सो ये प्रोसेस क्या है, दिस इज द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। और ये जो प्रोसेस है ये उन प्लांट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है जिसके अंदर सीड्स नहीं बनते, ठीक है ना, जिनमें सीड्स नहीं बनते उनको इस तरह से ग्रो किया जा सकता है। और इसमें सबसे मेन पॉइंट क्या है कि जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से प्लांट्स उगते हैं वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह होते हैं, यानी जो जिससे वो उगाए जाते हैं सेम उसी तरह होंगे। सो ये है बेटा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मेथड। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डज बाइनरी फिजन डिफर फ्रॉम मल्टीपल फिजन। तो बेटा आपको बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन में डिफरेंस करना है। तो आइए बेटा करते हैं इसका आंसर। यहाँ से आप इसका आंसर करेंगे, बाइनरी फिजन की डेफिनेशन लिखेंगे।
जो हमने अभी समझी, वन सेल स्प्लिट इनटू टू इक्वल हाफ्स, फॉर एग्जांपल मैनी बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ लाइक अमीबा, पैरामीशियम एंड लेशमानिया। मल्टीपल फिजन का आप इस तरह से डेफिनेशन लिखेंगे और यहाँ पर आप इसमें बाइंड्री में ये वाला डायग्राम बनाएंगे। आप चाहे अमीबा का डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं और प्लाज्मोडियम मल्टीपल फिजन में आप ड्रॉ करेंगे। तो बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ विल एन ऑर्गेनिज्म बी बेनिफिटेड इफ इट रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स। तो बेटा एक जो ऑर्गेनिज्म स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है तो वो जो है कैसे स्पोर्स फॉर्मेशन से बेनिफिट होता है, क्या बेनिफिट है उसको। तो ये बेटा करते हैं इसका आंसर। सो ये आप जो है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिखेंगे। द स्पोर्स आर कवर्ड बाय थिक वॉल। तो बेटा जो स्पोर्स हैं वो थिक वॉल से कवर्ड होते हैं, दैट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम इनफेवरेबल कंडीशंस। और जो वॉल है उनकी वो उनको इनफेवरेबल कंडीशन से क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। दूसरा क्या है कि स्पोर्स में जो स्पोर्स होते हैं वो लाइट वेट होते हैं, स्मॉल होते हैं, ठीक है। सो दे गेट इजिली डिस्पर्स थ्रू विंड, वाटर एंड एनिमल्स। एनिमल्स है, वाटर है, विंड के थ्रू इजिली वो वन प्लेस से दूसरे प्लेस पर दे इजिली गेट डिस्पर्स्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सो दिस इज द बेनिफिट फॉर द स्पोर्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन number 3 is, can you think of reasons why more complex organism cannot give rise to the new individuals through regeneration। तो बेटा क्या आप जो है रीजन सोच सकते हो कि जो मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है लाइक ह्यूमन बींग या कोई एनिमल है, काउ, डॉग, तो ये क्या है, मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ये जो है रीजनरेशन से न्यू इंडिविजुअल्स वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारी बॉडी होती है वो टिश्यूज फॉर्म हो जाते हैं, अलग अलग आप कह सकते हो कि सिस्टम फॉर्म हो जाते हैं टिश्यूज से, और इस तरह के सिस्टम जो है अपना एक डिफरेंट उनका फंक्शन होता है, ओके। और इसीलिए जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर सेल टू सेल डिवीजन नहीं हो सकता, क्योंकि देखो रीजनरेशन में क्या होता है, सेल टू सेल डिवीजन होता है, बट हमारे अंदर सेल टू सेल डिवीजन नहीं हो सकता, इसलिए ये प्रोसेस हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो आइए बेटा करते हैं इसका आंसर। सो बेटा यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेंगे। इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म देयर इज हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेल्स फॉर्म टिश्यू एंड टिश्यूज फॉर्म ऑर्गन्स, सो देयर इज नो एनी चांस फॉर सेल टू सेल डिवीजन, सो दे कांट बी रिप्रोड्यूस थ्रू रीजनरेशन। सो बेटा हाई लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसलिए वो रीजनरेशन मेथड से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 is, why is vegetative propagation practiced for growing some type of plants। तो बेटा क्यों बेनिफिशियल है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। सो यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करेंगे। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज practiced for growing some type of plants because of the following reasons। फर्स्ट रीजन लिखेंगे, सीडलेस प्लांट्स कैन बी ग्रोन बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। जो सीडलेस प्लांट्स है वो भी इसके थ्रू ग्रोन किए जा सकते हैं। सेकेंड, द फ्लावर्स एंड फ्रूट्स कैन बी ग्रोन इन अ शॉर्टर टाइम। जो फ्लावर्स एंड फ्रूट्स हैं वो भी एक शॉर्टर टाइम में ग्रोन किए जा सकते हैं। थर्ड, इट इज़ ईजियर एंड मोर रैपिड मेथड ऑफ प्लांट बाय प्रोपेगेशन। सो ये बहुत ही ईजी और बहुत ही जल्दी होने वाला मेथड है। सो ये जो है बेनिफिट्स हैं फॉर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन फॉर सम प्लांट्स। सो बेटा यहाँ से आप इसका आंसर लिख लेंगे। सो ये थी बच्चों आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।